Hello guys, my name is Bharti Gupta and I am from NIF Bangalore. आई होप आपको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले आप जाके पिछला वीडियो देखिए मेरा, जिसमें कि मैंने प्लेसमेंट्स की बात करी थी निफ्ट के, और निफ्ट के फर्स्ट ईयर के बारे में बात करी थी। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में मैंने बात करी थी। एंड थोड़ा सा ब्रीफ दिया था मैंने ओरिएंटेशन के बारे में। अगर और भी कुछ आपको जानना है उस वीडियो के बाद तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करिए, ताकि मैं एक अच्छा सा अलग से ओरिएंटेशन पे अलग से एक वीडियो बना पाऊँ आप लोग के लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरे डिपार्टमेंट की, जो कि है निटवेयर। तो निटवेयर डिपार्टमेंट, जो कोई भी सुनता है सबसे पहले निट से वो यही समझता है कि ओ निटिंग, ओके, स्वेटर बुनना। सबके दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अच्छा तो तुम मतलब स्वेटर बुनती होगी। एंड आई एम लाइक डूड, ऐसा नहीं होता है कुछ भी निटवेयर में कि आप स्वेटर बुनते हैं वहाँ पे। ऐसा बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शंस हैं, उनको नहीं पता है कि एक्चुअली निटवेयर डिपार्टमेंट में होता क्या है या निटवेयर होता क्या है एक्चुअली। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में क्या होता है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं निटवेयर फैब्रिक्स पे। तो देयर आर निटवेयर फैब्रिक्स जिन पे हम पूरे 4 साल काम करेंगे। हम वूवेंस पे बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि ये निटवेयर डिज़ाइन डिपार्टमेंट है और हमें पर्टिकुलरली निटवेयर के बारे में ही, निटवेयर फैब्रिक्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इसमें किसी और टाइप के फैब्रिक को इंक्लूड नहीं करते हैं, सच एज डेनिम, सच एज वूवेंस। मे बी इन फ्यूचर उनका कोई कोर्स ऐसा निकाल ले कि जिसमें हम डेनिम्स की भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे, या थोड़ा सा एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट छोटा सा रख दे ये लोग वूवेंस के ऊपर, सो दैट हमें थोड़ी सी वूवेंस की भी नॉलेज हो। बट अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक हम लोग प्योरली निटवेयर फैब्रिक्स पे काम करते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका कंस्ट्रक्शंस जानते हैं, और यस उसी पे सब कुछ। अगर कोई फ़ैशन डिज़ाइन स्टूडेंट भी देख रहा है तो ये ना समझे कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट को डोमिनेट करूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी बहुत अलग पढ़ाई करते हैं, वो इतनी डीप पढ़ाई करते हैं हर एक डिज़ाइन के बारे में। पर्टिकुलरली गारमेंट कंस्ट्रक्शन में, पैटर्न मेकिंग में उनका बहुत डीप हैंड्स रहते हैं, एंड विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये हमारे डिपार्टमेंट में उतना डीप हैंड नहीं जाता है, जस्ट बिकॉज हमारे पास मल्टीपल चीज़ें होती हैं और भी सीखने को। इस वजह से हम उस पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत कम ड्यूरेशन पे टाइम दे पाते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में एक्चुअली होता क्या है, लोग क्या समझते हैं और वो क्या है। यस, मैंने लोकेशन थोड़ी चेंज कर ली क्योंकि मेरे आईपैड की चार्जिंग कम हो गई थी एंड मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस दैट सबसे पहला मिसकंसेप्शन या कन्फ्यूजन कह लो या फिर कुछ भी कह लो जो आप लोगों को है, जो आप लोग बहुत डाउटफुल हो कि सबसे पहले कि निटवेयर में निटिंग होगी कि क्या होगा। तो मैं बता दूं कि निटवेयर में हम लोग निटवेयर फैब्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और निटवेयर फैब्रिक्स क्या होते हैं? तो निटवेयर फैब्रिक्स, तो देयर आर 2 मेजर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वन इज़ वूवन एंड वन इज़ निटेड। तो ये 2 टाइप के फैब्रिक्स होते हैं जिसमें आप निटेड फैब्रिक्स पे काम करते हो। और निटेड फैब्रिक्स बेसिकली इंटरलूपिंग के थ्रू बना होता है। तो निटेड फैब्रिक को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? अगर आपके आसपास कोई भी कपड़े पड़े हों, या फिर बेडशीट हो, या कर्टन हो, या आपने खुद टी शर्ट पहनी हो कोई भी, तो आप उस फैब्रिक को लीजिए और स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। जो कोई भी फैब्रिक, मतलब ये बहुत बेसिक आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो 2 फैब्रिक्स में, कि जो कोई भी फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है वो निटेड फैब्रिक है, और जो फैब्रिक स्ट्रेच नहीं हो रहा है वो वूवन फैब्रिक है। बहुत सारे निटेड फैब्रिक्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रेच नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी हमें ऐसे देनी पड़ती है कि वो स्ट्रेच ना हो। तो वो निटेड फैब्रिक्स नॉन स्ट्रेचेबल निटेड फैब्रिक्स इसलिए होते हैं क्योंकि कई सारी जगहों पे हमें ऐसे फैब्रिक्स यूज़ करने होते हैं, ऐसे निटेड फैब्रिक्स यूज़ करने होते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रेचेबिलिटी नहीं चाहिए होती, तो हम लोग एकदम ही रिड्यूस कर देते हैं उस चीज़ को। खैर वो सारी चीज़ें तो बहुत ही बाद में आती हैं। तो आप अपने आसपास के एग्जाम्पल्स में भी ले सकते हो, जैसे कि आपकी टी शर्ट हो गई, आपके शॉर्ट्स हो गए, शॉर्ट्स जो स्ट्रेच हो रहे हो बेसिकली,
तो मोस्टली अगर आपने कोई भी ऐसे रैंडम घर के जो होम वेयर शॉर्ट्स होते हैं वो बेसिकली निटेड फैब्रिक से बनते हैं। आप कोई जर्सी देख लो या फिर आप अंडरवेयर्स देख लो। आपके अंडरवेयर्स मोस्टली क्या मतलब इट्स लाइक 90% आपके अंडरवेयर्स निटेड फैब्रिक से बनते हैं। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द ब्राज आर मेड अप ऑफ कॉटन ब्राज विच आर ऑल्सो वूवन। तो वो भी मैंने देखा है। सो आई वॉज इन लॉन्जरे डिपार्टमेंट, माई डीपनिंग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट वॉज लॉन्जरे। सो मैं इसके बारे में भी आगे आप लोग को बताऊंगी कि उसमें क्या होता है और कैसे होता है सब कुछ। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनकी स्ट्रेचेबिलिटी देख के कि वो स्ट्रेचेबल हैं कि नॉन स्ट्रेचेबल हैं। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि कौन से निटवेयर फैब्रिक्स हैं जिन पे आप इन फ्यूचर काम करने वाले हो निटवेयर डिपार्टमेंट में। सो दिस इज़ व्हाट निटवेयर knitwear डिपार्टमेंट इज़। एंड इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कुछ चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी ताकि ये लंबा ना हो जाए ज़्यादा वीडियो। तो इस वजह से मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगी और नेक्स्ट वीडियो में जो कुछ भी रह जाएगा मैं सब कुछ बता दूँगी। और तो ये तो आपने जान लिया कि आप किस टाइप के फैब्रिक्स पे काम करोगे निटवेयर डिज़ाइन डिपार्टमेंट में रहकर। पर अब निटवेयर डिज़ाइन डिपार्टमेंट एक्चुअली है क्या? तो आपको इनिशियली बहुत बेसिक सब्जेक्ट से स्टार्ट करवाया जाएगा, जैसे कि फैशन इलस्ट्रेशन हो गया। उसमें आप क्रोकीज़ पे इलस्ट्रेट करोगे। पहले क्रोकीज़ बनाना सिखाया जाएगा, फिर गारमेंट्स उस पर डालना सिखाए जाएंगे, उसके सिलवेट्स कैसे रहेंगे वो सिखाया जाएगा। उसके बाद आपको फैशन बेसिक्स सिखाया जाएगा, टेक्सटाइल्स सिखाया जाएगा। टेक्सटाइल में बेसिकली आपको प्रिंट्स के बारे में बताया जाएगा, किस तरीके से वॉशिंग होती है, किस तरीके से एक एक प्रोसेस बताया जाएगा कि गारमेंट्स किस किस लेवल से निकल के एक गारमेंट तैयार होता है जाकर। तो वो सारा एक प्रोसेस बताया जाएगा आपको एक यार्न्स के बारे में बताया जाएगा, आपको डिटेल में हर एक धागे तक के बारे में बताया जाएगा, जो कि जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन फ्यूचर आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने गारमेंट में किस टाइप का धागा यूज़ किया है। तो प्लीज़ ये कुछ सब्जेक्ट्स तो थियोरेटिकल रहने वाले हैं, आप प्लीज़ उनको इग्नोर मत करिएगा। उनका रिटन एग्ज़ाम होता है और आप क्रैक कर दोगे। आपको ऐसे नहीं होगा कि हाँ भाई रिटन एग्ज़ाम है कैसे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, हो जाता है। ठीक है, तो थ्योरी थोड़ी इंटरेस्टिंग रहती है क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर उस चीज़ को पढ़ोगे और अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। पर जिनको नहीं भी है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो वहाँ पे जब आप अपने सैम्पल्स क्रिएट करोगे उसमें आपको कौन सा यार्न चाहिए होगा, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। और अगर आपने ये सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ा होगा तो आपका वो एक जो रूट होता है ना वो कमज़ोर रह जाएगा और बिग डैमेज हो जाएगा इंडस्ट्री में जाते जाते। तो इसलिए इन सारे कुछ थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो पूरा प्रोसेस बताते हैं इंडस्ट्री के अंदर कैसे क्या होता है, वॉशिंग, डाइंग, एवरीथिंग। तो एम्ब्रॉयडरी भी सिखाई जाएगी आपको, एक सेमेस्टर जाएगी। हाँ, निटवेयर डिपार्टमेंट में सब कुछ होता है। आपको एम्ब्रॉयडरी निटेड फैब्रिक्स पे भी करवाना सिखाएंगे, इनफैक्ट वूवन पे भी सिखवाएंगे। और आपको जैसे कि फैब्रिक मैनिपुलेशन भी सिखाया जाएगा कि कैसे एक फैब्रिक पे टेक्सचर दे सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनिपुलेशंस करके उस फैब्रिक का। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी और इनको बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। ये सारे थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ ये कहाँ जा रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब होता है इंडस्ट्री में, ट्रस्ट मी। और आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको पैटर्न बनाना सिखाएंगे हर चीज़ का, मतलब बेसिक से बेसिक चीज़ का भी। और जैसे पैंट हो गया, टी शर्ट हो गया, शर्ट हो गया, हर चीज़। हाँ, निटेड फैब्रिक्स में शर्ट्स बनती हैं तो इसके भी पैटर्न सिखाए जाएंगे, आपको ड्रेपिंग सिखाई जाएगी, आपको स्टिचिंग करना सिखाया जाएगा, आपको हर एक चीज़, यस ड्रेपिंग करना भी सिखाया जाएगा। ड्रेसेस ड्रेप करोगे आप, स्कर्ट्स ड्रेप करोगे, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाई जाएगी। आप अपने 4th सेमेस्टर में आपको अपना डीपनिंग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जो कि 2 टाइप के होते हैं निटवेयर में। वन इज़ आपका लॉन्जरे एंड सेकंड इज़ स्पोर्ट्स वेयर। तो मेरा पर्टिकुलरली लॉन्जरे था, मैंने अपना लॉन्जरे चूज़ किया था, तो मुझे सारी चीज़ें लॉन्जरे के बारे में पता है एकदम डीप तरीके से। तो अगर आपको उसके ऊपर भी एक कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, आई विल लेट यू नो द ब्रीफ ऑफ द लॉन्जरे सब्जेक्ट। एंड या लॉन्जरे में आप सिर्फ वुमेंस वेयर के बारे में सीखते हो और स्पोर्ट्स वेयर में आप
मेन और वुमेन दोनों के गारमेंट्स के ऊपर आप काम करते हो, आपके फ्लोटिंग सब्जेक्ट्स भी चलेंगे। फ्लोटिंग सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि साइड बाय साइड चलते हैं, जिनका सिर्फ क्रेडिट्स ऐड होते हैं और कुछ नहीं। और फ्लोटिंग सब्जेक्ट्स में हाँ आपका पास होना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कभी कभी, और आपका मन हो आप बीच में छोड़ भी सकते हो, आपका मन ना हो करने का तो आप नहीं भी कर सकते हो उसको, कोई कंपलसरी नहीं होते। मैंने आज तक कोई भी फ्लोटिंग सब्जेक्ट नहीं लिया था। फ्लोटिंग सब्जेक्ट में आपको लाउंज वेयर भी बताया जाएगा, एक सब्जेक्ट लाउंज वेयर भी आएगा जिसमें बहुत हेल्पफुल होता है। अगर आपने वो ले लिया तो आपका इंडस्ट्री में थोड़ा सा एक और प्लस साइड हो जाता है। तो नेटवेयर में आप ऑल 3 कैटेगरीज पे काम करते हो, जैसे कि किड्स वेयर, वुमेंस वेयर, मेंस वेयर। तीनों पे आपको इलस्ट्रेशन सिखाए जाएंगे, आपको कंस्ट्रक्शन सिखाया जाएगा, आपको पैटर्न्स सिखाए जाएंगे, आपको स्टिचिंग समझाई जाएगी, आपको मैनिपुलेशन सिखाए जाएंगे, आपको उसमें भी एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाएगी। तो हर एक चीज़ होती है और बहुत डीपली होती है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मुझे लग रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं नेटवेयर में। अगर आपको डिटेल में जानना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, जो कुछ भी आपको लगता है कि ये चीज़ के बारे में आपको पर्टिकुलरली डीप तरीके से जानना है, आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करिएगा, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। पर शॉर्ट में मैं बताती हूँ कि हाँ ये है पूरा नेटवेयर डिपार्टमेंट, आपको सब कुछ करवाया जाएगा, सब कुछ। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि आप कुछ भी मिस आउट कर रहे हो, आपने फैशन डिपार्टमेंट नहीं लिया तो आप नेटवेयर डिपार्टमेंट में क्या ही करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप वो सब कुछ करोगे, आप एक एक फैब्रिक के डिटेल में आप जानोगे कि एक फैब्रिक कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, किस मशीन पे होता है, कितने टाइप की मशीन्स होती हैं, हर चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और सबसे बड़ी बात, आपको सॉफ्टवेयर्स पे भी काम करवाया जाएगा। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कैनवा ना यूज़ करके आप स्टार्टिंग से ही इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप्स पे काम करिए, ताकि आपका हाथ एक एंड सेमेस्टर तक आते आते बैठ जाए। और कैनवा मोस्टली इग्नोर करिएगा, और आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स पे समझाए जाएंगे, जैसे कि आपके क्लो 3D हो गया। और आपके 5th-6th सेमेस्टर में आप शीमा कंप्यूटर्स पे भी काम करोगे। वो बेसिकली आपका कंप्यूटराइज फ्लैट नेटिंग मशीन्स होती हैं, जिस पे आप अपना कोडिंग वगैरह सीखोगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इस पूरे डिपार्टमेंट में सिखाई जाएंगी, पूरे 4 साल में सिखाई जाएंगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप हर चीज़ पे थोड़ा थोड़ा सब काम करोगे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मिस आउट करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि आपको कौन सी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा सीख लेनी चाहिए, जो कि आपको ऑफकोर्स कॉलेज में नहीं शायद पढ़ाई जाए, या मे बी कोर्स जोड़ दिया जाए, बट आपको खुद से भी आना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है और मुझे अब एंड कर देना चाहिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इन सारे चीज़ों को सुनने के बाद, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। I'll make a new video on it, and उन सारी चीज़ों पे हम उस पर बात करेंगे उस वीडियो पे, और मैं डिटेल से उस वीडियो पे आपको समझा दूँगी। तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें याद करी क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में अपने नहीं बोली थी और मुझे नहीं आता कि मुझे क्या बोलना चाहिए। तो प्लीज़ डू एवरीथिंग, शेयर करिए इस वीडियो को उन सारे दोस्तों के साथ अपने, जो आपके साथ निफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और येस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।